नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभेरी 2022। 2022 के चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। लगभग हर सियासी दलों ने अपनी पहली या दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। सभी प्रत्याशी अब अपनी जीत की तार ठोकने लगने लगे हैं। इसी को लेकर रणभेरी में आज हम बात करेंगे बुलंदशहर की शिकारपुर विधानसभा सीट की और जानेंगे विधायक जी की जमीनी हकीकत। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों में से एक शिकारपुर विधानसभा, जहां 2017 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। बता दें कि शिकारपुर विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में आती है। 2017 में शिकारपुर में कुल 50.26% वोट पड़े। 2017 में बीजेपी से अनिल कुमार ने बीएसपी के मुकुल उपाध्याय को 50,245 वोटों के मार्जिन से हराया था। पुराने काम को देखते हुए रणभेरी में बात करेंगे कि बेहतर कौन। देखिए हमारी खास रिपोर्ट, उसके बाद दिखाएंगे हमारे संवाददाता ने किस तरह जनता के बीच जाकर विधायक जी के कामों का सर्वे किया और जाना कि क्या है विधायक जी ने क्या किया। रणभेरी 2022 का चुनावी रण तैयार। बुलंदशहर की शिकारपुर विधानसभा सीट के दिल में क्या है? शिकारपुर विधानसभा सीट से कौन मारेगा बाजी? कितना उम्मीदों पर खरे उतरे विधायक? शिकारपुर विधानसभा सीट पर सबकी निगाह। शिकारपुर सीट से बीजेपी के अनिल शर्मा है विधायक। 2022 के रण में बेहतर कौन? किसके सिर सजेगा 2022 का ताज? अब 2022 के रण में सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं, जिसमें कांग्रेस से जियाउर रहमान, रालोद से किरणपाल सिंह, बीएसपी से मोहम्मद रफी, वहीं बीजेपी से विजेता विधायक अनिल शर्मा चुनावी मैदान में उतरेंगे। अब देखना यह है कि क्या पिछले अच्छे कार्यों की वजह से नेताजी अपनी सीट बचा पाने में सफल होते हैं या बदलाव के चलते जनता किसी और को मौका देती है। अब 10 मार्च को चुनाव के परिणाम के साथ ही समझ आ जाएगा। शिकारपुर विधानसभा में मतदाता, कुल मतदाता 3,10,000, पुरुष मतदाता 1,63,000, महिला मतदाता 1,46,000। शिकारपुर विधानसभा बुलंदशहर की चर्चित सीटों में से एक है। चुनावों के चलते तमाम सियासी दल चुनावी रण में अपनी ताल ठोक रहे हैं। हमारे के न्यूज संवाददाता ने जब शिकारपुर क्षेत्र के लोगों से क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का जायजा लिया तो कुछ लोगों का कहना था कि क्षेत्र में विकास हुआ, वहीं कुछ लोगों ने बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे में वोट करने की बात कही, तो कुछ लोगों ने बढ़ती गुंडागर्दी के चलते सरकार के काम को सही नहीं बताया। अब 10 मार्च के दिन शिकारपुर क्षेत्र की जनता बदलाव देखेगी या फिर बीजेपी एक बार फिर से जीत का परचम लहरा पाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। ऐसे ही विकास के दम पर सभी पार्टियां अपना दम भर रही हैं और लोगों को समझाने की कोशिश भी कर रही हैं कि सभी राजनीतिक दल अपने अपने विकास कार्यों को गिनाने से चूक नहीं रहे। लेकिन क्या यही विकास कार्य हैं? ऐसे ही विकास कार्य हैं जो कराए गए हैं। खैर, इसके लिए सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि बेहतर कौन? बुलंदशहर की शिकारपुर विधानसभा सीट फिलहाल बीजेपी के हाथ में है, लेकिन इस चुनाव में सपा, बसपा, कांग्रेस और रालोद भी अपने पूरे दमखम से चुनावी रण में उतरेंगी। अब देखना यह है कि 2022 में सिंहासन की गद्दी पर कौन बैठेगा। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। 2022 के चुनाव को लेकर रणभेरी बच चुकी है और इस वक्त हम बात करते हैं यूपी के जनपद बुलंदशहर की शिकारपुर विधानसभा की, जहां शिकारपुर विधानसभा में 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो वहां 3 प्रत्याशियों में कांटे की टक्कर मानी जा रही है, बीजेपी, गठबंधन और बसपा। अब देखना यह होगा कि जनता किसको शिकारपुर का सिकंदर चुनेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। देखिए, इस वक्त हम जनता के बीच में मौजूद हैं और जनता से हम बात करते हैं कि आखिरकार जनता किस प्रत्याशी को शिकारपुर विधानसभा में सबसे ज्यादा पसंद करती है और करती है तो क्या मुद्दे हैं। क्या नाम है? नीरज कुमार। अच्छा दादा, एक बात बताइए भैया कि आप शिकारपुर विधानसभा में चुनाव 10 फरवरी को होने वाला है जी, तो किस प्रत्याशी को आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? जी हमारी पसंद तो रफीक पड्डा है। बहन कुमारी मायावती जी ने प्रत्याशी जो बनाया है
और रफीक हुड्डा जी को हम वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। वर्तमान सरकार भाजपा की रही है जिसमें गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा रही है। पिछले इलेक्शन में आपने देखा होगा कि बहन बेटियों को गांव से उठाया था, मुकेरे की घटना है हमारे यहाँ की। एक महिला प्रत्याशी थी रालौत की, जो कि उनको किस तरीक़ा से लाया था प्रशासन, ये छुपी नहीं है बात। गुंडागर्दी, चाहे उन्नाव का कांड ले लो आप, हाथरस का कांड ले लो आप, कि रात को एक बहन हमारी थी वाल्मीकि समाज से, उसको बलात्कार करके उसको रात को ही उसको जला दिया गया प्रशासन को। और ये सरकार इतनी तानाशाही सरकार है। ऊपर को देखते हैं तो योगी मोदी नहीं, ऊपर की छोड़ो, वर्तमान में यहाँ प्रत्याशी की बात चल रही है। जो अच्छा, बीजेपी है। आप क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी। अरे बीजेपी, तो क्या मुद्दे ऐसे हैं जो शिकारपुर विधानसभा में जिसको आप बीजेपी करते हैं? बीजेपी ने ऑल इंडिया में और ऑल यूपी में विकास किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि गठबंधन आपको अपनी बात कह रहा है कि हमारी सरकार बनने जा रही है। सब अपनी बनी बात कहते हैं, लेकिन सरकार बीजेपी की बन रही है। हम ऐसी सरकार चाहते हैं कि महंगाई ख़त्म हो, बेरोज़गारी ख़त्म हो और शिक्षा का जो हमारा वो है ग्राफ, वो दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है, वो सही होना चाहिए। जो कि हमारे आने वाले भविष्य में हमारे बच्चे हैं वो आगे बढ़ें और लायक बने। और सरकार और हमें मुख्यमंत्री इनसे तो हमारी बहन कुमारी मायावती अच्छी थी, जो महंगाई अपने उसी पर थी कंट्रोल में, और आपकी गुंडागिरी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। कार्यालय में जाते थे, काम समय पर होते थे, और आज तो कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। तो मोदी करेंगे। अच्छा, योगी मोदी को करते हैं। तो शिकारपुर विधानसभा में किस प्रत्याशी को आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? शिकारपुर विधानसभा की बात। अनिल शर्मा अच्छा, अनिल शर्मा को। तो क्या ऐसे कारण है कि जिनको आप पसंद उस वजह से पसंद करते हैं? बढ़िया अच्छा, काम पसंद है। बाकी और सरकार में जो प्रत्याशी थे उन्होंने काम नहीं किए। पहले प्रत्याशी था, उसने काम विकास नहीं किया है। सबको तहस-नहस कर दिया है। प्रदेश में अमन चैन है, दी बेटियाँ दिन रात अब निकल रही हैं, गुंडे दिखाई नहीं देते हैं, और इतना विकास किया है भाजपा ने कि आने वाली सरकार में कभी भी कोई विकास नहीं है। आप 2014 से पहले की सरकार देखेंगे, अखिलेश की सरकार देखें, उत्तर प्रदेश में मात्र 4 जिलों में बिजली आया करती थी और पूरा प्रदेश अंधकार में रहता था। गठबंधन तो ये कह रहा है कि हम शिकारपुर विधानसभा हमारी जीत पक्की है। अरे हमारे इस बात योगी के डर के मारे सगरे इकट्ठे हो रहे हैं। किस प्रत्याशी को आप लाइक करते हैं? इधर देखते रहो, एक मिनट रुक जाओ यार। अच्छा, तो बीजेपी को लाइक नहीं करते आप? तो 2022 में आपके क्या चाहते हैं कि प्रत्याशी से नाराज है, योगी बाबा से नाराज है? योगी बाबा। अच्छा, बाबा से नाराज है। अच्छा, प्रत्याशी से नाराज नहीं है। अच्छा, प्रत्याशी से, तो प्रत्याशी तो बीजेपी का दादा। हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन बाबा से नाराज। अच्छा, बाबा से नाराज है मेन। तो बीजेपी प्रत्याशी को यहाँ वोट दोगे आप? ना, वोट तो नहीं ना, अब तो अखिलेश को जाना है। अच्छा, अखिलेश को जाना है। हाँ, लग रही है, क्या करें, योगी मोदी जी परेशान कर रहे हैं रात भर खेत रखा में। क्या करें साहब, इतनी जो है परेशानी है कि रात भर किसान को खेतों में रहना पड़े रात दिन। तो शिकारपुर विधानसभा में किस प्रत्याशी को लाइक करते हैं आप? हम तो साहब क्या नाम है आपका? अच्छा, आप ये बताइए, अब 2022 का चुनाव भी आने वाला है, तो आप लोगों ने क्या मुद्दे सोचे हैं कि आप जो प्रत्याशी चुनोगे किस बात को लेकर सोच समझ के चुनोगे? तो यही चाहते हैं कि जो सबकी वो कर सके, ऐसा ही ऐसे तो सरकार ये बीजेपी की आपको अच्छी लगती है, तो आप बीजेपी को लाइक करती हैं? बात करते हैं शाम 5 बजे से और रात के 12 बजे तक चलती है गाँव से। सबसे पहले हम किसान आदमी, डीजल पेट्रोल कभी इतना महंगा नहीं हुआ जितना ही सरकार। तो आप किसको लाइक करते हैं? अच्छा, अखिलेश जी को लाइक करते हैं। बाबा से क्या नाराजगी है? यही नाराजगी है, परेशान पूरी तरह। अच्छा, पूरी तरह से परेशान है। तो सरकार तो एक बात योगी जी कह रहे हैं कि हमने किसानों के लिए बहुत काम किए। क्या करा तो जितने कि आप विकास बढ़िया हो रहा, सब काम बढ़िया है। अब बैंक में देखो कितनी लाइन लग रही है, उस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। कार्ड बनवा रहे खामा खाम के आदमी कितने जब जवानी को छुआया हो ना सुविधा ना योगी रास्ते को बहुत परेशानी होती है। जब रास्ते मिलेगा
जनानी को सामने वोट देना के चुनाव नहीं होता। अब माजी अब तो राशन फ्री मिल रहा है, फ्री तो मिल रहा है, परेशानी कितनी भैया, क्या कागज लाओ, क्या आधार कार्ड लाओ, जो जाकर नियम। और बैंक में कितनी परेशानी क्या परेशानी आ रही है अम्मा? परेशानी बहुत आ रही है। हमारी परेशानी नहीं है। बैंक में भीड़ में तो फ्री वाले लग रही है, राशन से क्या मिल रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने उनका काम जो किया, प्रत्याशी माननीय अनिल शर्मा जी इतने अच्छे प्रत्याशी हैं जिन्होंने गांव-गांव जाकर रोड बनवाए। आज किसी गांव को देखिए, किसी गांव में जाओ, उनकी माननीय योगी आदित्यनाथ ने इतना काम करवाया है हमारे यहाँ। आप देख लो शिकारपुर वाली रास्ता देख लो, हर गांव में जाके देख लो, ओपन नाला देख लो। इस टाइम में कोई समाजवादी पार्टी ने काम रुकवाए थे, वो आज तक काम नहीं हुआ। आज माननीय योगी आदित्यनाथ ने काम करवाया। गठबंधन के साथ, अच्छा गठबंधन के साथ तो गठबंधन प्रत्याशी कौन आपके मैदान में है और आगे उनको चाहते हैं तो आगे ऐसे क्या कारण है? क्योंकि वो पहले भी सरकार में मंत्री रहे तो उन्होंने क्या कुछ विकास कार्य किए थे? चुनाव लड़े हैं, पहले यहाँ हुआ था नहीं, जब यहाँ बनेंगे तो यहाँ भी करेंगे शिकारपुर में। अच्छा शिकारपुर में विकास करेंगे यहाँ पर। अच्छा जो अब वर्तमान में बीजेपी के मंत्री हैं अनिल शर्मा, उन्होंने क्या आपके क्षेत्र में विकास नहीं किए? कुछ ना करा। प्रत्याशी सही नहीं है, सिर्फ अनिल शर्मा जो कि भाजपा से उम्मीदवार हैं, मंत्री भी हैं, उनके शासन में व्यापारी वर्ग पूरे 5 साल सुरक्षित रहा, कोई किसी प्रकार की व्यापारियों को परेशानी नहीं हुई। इसलिए हम फिर से दोबारा से योगी मोदी के साथ हैं, पूरी तरह से पूरा व्यापार मंडल योगी मोदी का समर्थन करता है। ऐसे क्या कारण है जो आप अनिल शर्मा प्रत्याशी हैं जो बीजेपी के हैं उनको चाहते हैं? अनिल शर्मा के राज में कोई कभी परेशानी, पूरे 5 साल परेशानी नहीं हुई, व्यापारी सुरक्षित रहे, व्यापारियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। इससे पहले जो प्रत्याशी थे जो 2017 में सरकार थी, क्या उन प्रत्याशियों उस समय परेशानी आई थी? हाँ, आए दिन परेशानी आती थी व्यापारियों के लिए, उस व्यापारियों को उत्पीड़न होता था, व्यापारियों को धमकी मिलती थी, व्यापारियों के संग बदसलूकी होती थी। बीजेपी के पूरी तरीके से खिलाफ है। पूरे देश में महंगाई और बेरोजगारी का अंत करने के लिए राष्ट्र लोकदल जयंत चौधरी और माननीय अखिलेश जी को संयुक्त गठबंधन से वोट दे रहे, मुख्यमंत्री अखिलेश चंद्र यादव जी को बनाएंगे। जय हो। हम भी उखाड़ फेंकेंगे इस बीजेपी को। अच्छा बाबूजी के साथ नहीं है? बाबूजी के साथ नहीं है, इस बीजेपी को उखाड़ने के लिए बाबूजी चले गए। बीजेपी को उखाड़ने के लिए संकल्प लेके हैं लोधी समाज से। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। भैया क्या बोलेंगे? कोई नहीं बोलोगे, कोई नहीं। क्यों? अच्छा अंश से आ रहे हैं आप? अरे ये बताओ माजी, योगी सरकार को राशन दे रही है फ्री में? जी, हमें योगी मोदी की सरकार पसंद है, क्योंकि योगी मोदी के राज में ना तो कोई गुंडा राज है और बहन बेटियां सुरक्षित हैं। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि योगी जी सबको मिलाकर चलते हैं, सबका साथ सबका विकास, इसलिए हमें योगी मोदी की सरकार पसंद है। तो शिकारपुर विधानसभा पे आपको प्रत्याशी अनिल शर्मा को वोटिंग करेंगे। देखिए हमारे साथ काफ़ी जनता के लोग मौजूद थे और उन्होंने जनता का कहना है कि किसी ने तो बसपा को पसंद किया है, किसी ने बीजेपी को पसंद किया है और किसी ने समाजवादी के जो प्रत्याशी गठबंधन को पसंद किया। लेकिन अब आने वाला वक्त बताएगा कि आखिरकार जनता शिकारपुर का सिकंदर किसको चुनती है। ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। अनिल मीना, केजी इंडिया बुलंदशहर। और विधायक जी ने क्या किया, मैं हम बात कर रहे थे बुलंदशहर की शिकारपुर विधानसभा सीट की, जहां पर जनता बदलाव के मूड में साफ नजर आ रही है। और हमारे साथ शिकारपुर विधानसभा से हमारे संवाददाता अनिल मीणा लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी के लिए हर एक अपडेट लेते हैं कि कैसे जनता बदलाव चाहती है। आगे हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको उत्तराखंड के बागेश्वर ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। आपको बता दें कि घर घर जाकर वोट मांग रही है भाजपा, और यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर पहुंचे हैं। डोर टू डोर कैंपेनिंग के तहत भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें बागेश्वर से दिखा रहे हैं, उत्तराखंड के बागेश्वर से ये सीधी तस्वीरें, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। उत्तराखंड के बागेश्वर से ये सीधी तस्वीरें, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। बागेश्वर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी की जन जन तक नीतियां पहुंचा रहे हैं। घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए कामों को बता रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें बागेश्वर से। डोर टू डोर कैंपेनिंग के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। जगह जगह पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया जा रहा है। बागेश्वर की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बागेश्वर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जनसंपर्क। घर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं सीएम धामी। और बागेश्वर से ही आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। और अब हम बात करेंगे विधायक जी ने क्या किया में बुलंदशहर की शिकारपुर विधानसभा सीट की। और सीधे अनिल मीणा का रुख करते हैं। जनता के बीच जाकर उन्होंने जायजा लिया है, वहां की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की है कि इन 5 सालों में विधायक जी ने आखिर किया क्या। अनिल, सबसे पहले यही सवाल कि विधायक जी ने इन 5 सालों में किया क्या। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री है और विधानसभा से विधायक अनिल शर्मा क्षेत्र की बात करें, क्षेत्र में काफी उन्होंने विकास कार्य किए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल चुनाव की आता है जो 10 तारीख को चुनाव के बाद है। तो यहाँ गठबंधन जो प्रत्याशी है जो आरएलडी से है किरणपाल सिंह है जो सपा सरकार में शिक्षा मंत्री भी रहे थे। तो यहाँ 2 मंत्री मैदान में उतरे हुए हैं। और तीसरी बात यहाँ एक जो गठबंधन के प्रत्याशी है वो भी अपनी ताल ठोक रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें जिस तरह से बीजेपी में जाट लैंड वोट नारा चल रहा है तो गठबंधन पार्टी ने जिस तरह से जाट प्रत्याशी को मैदान में उतारा जी बात करें तो गठबंधन की यहाँ हम दावेदारी को देखते हुए बात करें तो एक तरफा से कहीं लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के प्रत्याशी अनिल शर्मा है यहाँ अभी भी सबसे ज्यादा जीत की दावेदारी सिद्ध करते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अनिल शर्मा को जनता ज्यादा पसंद कर रही है। क्योंकि जनता का कहना है कि हमारे उन्होंने काफी विकास कार्य किए हैं। ठीक है अनिल जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी जानकारी लेंगे। और हम बात कर रहे हैं विधायक जी ने क्या किया में आज इन 5 सालों में आखिर विधायक जी ने क्या किया। अनिल मीणा ने जनता के बीच जाकर विधायक जी का जो उन्होंने कामकाज किए हैं इन 5 सालों में वो जानने की कोशिश की। और कहीं ना कहीं जनता बदलाव के मूड में साफ नजर आ रही है। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें। घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512 23900038 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं रणबेरी 2022 में विधायक जी ने क्या किया।
विधायक जी ने इन 5 सालों में क्या कुछ किया है, ये तो हमने जनता के बीच जाकर जाना, और जनता कहीं ना कहीं बदलाव के मूड में साफ नजर आ रही है। और सीधे अनिल मीणा का रुख कर लेते हैं। अनिल, यहाँ के क्या चुनावी मुद्दे हैं? इन 5 सालों में क्या काम करने चाहिए थे? विधायक जी ने क्या वादे किए थे जो कि अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं शिकारपुर विधानसभा सीट से? जी बिल्कुल, ऐसी जनपद बुलंदशहर की शिकारपुर विधानसभा अहम विधानसभा मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ 2 मंत्री मैदान में उतरे हुए हैं और जनता में काफी कुछ जो जाट लैंड है उनमें भी देखने को मिली है। तो जाट जो किसान आंदोलन चला था उसको लेकर काफी नाराजगी पूरे उत्तर प्रदेश में ही दिखाई दे रही है। लेकिन शिकारपुर विधानसभा की बात करें, शिकारपुर विधानसभा में करीब 62,000 जाटलैंड वोट है, और अगर ब्राह्मण समाज की अगर वोट की बात करें तो यहाँ करीब 68,000 वोट है। तो जिस तरह से जाट और ब्राह्मण समाज में आपस में जो टक्कर मानी जा रही है, क्योंकि जो टक्कर मानी जा रही है वो इसलिए मानी जा रही है क्योंकि जो मुस्लिम समाज की जो वोट है वो 58,000 यहाँ वोट है, और जो बीएसपी के जो प्रत्याशी अपनी जीत का जो दावा कर रहे हैं उनका कहना यह है कि यहाँ जो 63,000 जो दलित वोट है वो तो उनको मिलेंगी, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि मुस्लिम समाज के जिस तरह से बीएसपी ने दाव खींचा तो कहीं मुस्लिम समाज का वोट उधर न कट जाए, तो इसलिए यहाँ बीएसपी के प्रत्याशी अपनी ताल ठोके हुए हैं। उनका कहना है कि हमारी जीत। अरे यहाँ पर सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ किया गया इन 5 सालों में? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, जनता के बीच जिस तरह से के न्यूज की टीम ने ग्राउंड पर जाकर जांच पड़ताल की और लोगों से बात की, तो लोगों का कहना यह है कि यहाँ जो मंत्री हैं, जो क्षेत्रीय विधायक भी हैं और सरकार में राज्य मंत्री, उन्होंने काम तो बहुत किए हैं, लेकिन उन्होंने जो जाति विशेष को लेकर काम जिस तरह से किए हैं तो कहीं ना कहीं लोगों में इस तरह की नाराजगी है। लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने ही बिरादरी के लोगों के ज्यादा काम किए हैं और अन्य बिरादरियों के काम नहीं किए, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का कहना यह है कि हम वोट तो बीजेपी को ही देंगे, क्योंकि हमें योगी जी और मोदी जी को वोट देनी है, ना कि हमें प्रत्याशी को। जो लोगों की भावना है, वो जो देहात के लोगों की भावना है, वो सिर्फ योगी और मोदी को लेकर भावना है। इसलिए अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की शिकारपुर विधानसभा में एक तरफ की बात करें तो बीजेपी और गठबंधन प्रत्याशी की दोनों की कांटे की टक्कर मानी जा रही है। ठीक है अनिल, तो यहाँ पर लगातार हम बात कर रहे हैं विधायक जी ने क्या किया में आज बुलंदशहर की शिकारपुर विधानसभा सीट की, जहां पर जनता बदलाव के मूड में साफ नजर आ रही है। आपको बता दें कि सड़क, सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम नहीं किया गया है, जिसको लेकर जनता के बीच नाराजगी साफ देखी जा सकती है। और अनिल मीणा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे। अनिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल रणबेरी 2022 में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।